तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो एसएससी सीजीएल 2025 का हमारा एग्जाम कल से शुरू है। कल है 12 तारीख, है ना? तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, 1 घंटे में कैसे करें पेपर क्लियर? तो भाई साहब बहुत सारे देखते होंगे 1 घंटे में पेपर क्लियर कैसे होगा। 60 मिनट आपको मिलेगी पेपर के वो अटेम्प्ट करने में, जिसमें हमारा मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो 1 घंटे में आपने इतना अटेम्प्ट करना है कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो भाई पेपर 1 घंटे में क्लियर नहीं होता है अगर पहले तैयारी नहीं कर रखी हो। अब हम देखते हैं अलग अलग सब्जेक्टों में क्या क्या ध्यान रखना है। देखो, पहले मैथ्स। मैथ्स में क्या है, अनएक्सपेक्टेड भी आ सकता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड के लिए मैंने प्ले लिस्ट बना भी दी थी, जिसमें मोन्टियोल और इस तरह की बहुत सारी जो आई थी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और स्टेनो का पेपर भी सोल्व करवा दिया था। ठीक है, तो वो प्ले लिस्ट देख ली होगी। अब अगर हम फेज 13 का जो री एग्जाम वाला देखें तो उसमें ये चीजें नहीं आई थी। ठीक है, तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते, कल 12 तारीख को आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अगर अनएक्सपेक्टेड आ भी गया तो आपने क्या करना है, पहले स्किप करना है। ठीक है, पहले स्किप करना है। अब ये भी नहीं है कि मोन्टियोलिया उसमें से आई, क्या पता नया भी कुछ पूछ रहे। ठीक है, तो स्किप करते चलना है। सबसे पहले जो पहला स्टेप, जो पहला वो होगा ना, जिसमें पहला राउंड होगा अटेम्प्ट करने का, उसमें सबसे इजी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इजी करने हैं जिसमें आपको दिमाग बहुत कम लगाना पड़े। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़े। ठीक है, पहले एक बार जो जो इजी है वो करते चले जाओ, और है ना एक बार पूरे पेपर में से निकल जाओ। ठीक है, एक बार पूरे पेपर में से निकल जाओ, आपको है ना दिमाग में ये सेट हो जाएगा, हाँ इस लेवल का पेपर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक ये नहीं सोचना है मुश्किल आएगा आसान आएगा, कुछ नहीं सोचना है, बस ये सोचना आपने कि पेपर आते ही साथ मैं एक बार पूरे पेपर में तो घूम जाऊंगा। ठीक है, इजी होगा मैं कर दूंगा, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं एक बार सारे को देख लूंगा। ठीक है, दूसरा राउंड है जो थोड़े मीडियम है ठीक है, जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी उसमें। ठीक है, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो कम से कम आपने 3 से 4 राउंड में पेपर सोल्व करना है। ठीक है, एक जो सीधी मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चे करते हैं, पहली मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, मान लिया आपको दे रखा है ए रेशियो बी का। ठीक है, बच्चे बी रेशियो ए, या फिर मतलब ए रेशियो बी आपको दे रखा है और पूछ रहे बी रेशियो ए। ठीक है, ऑप्शन में 3:1 भी मिलेगा और 1:3 भी मिलेगा। ठीक है, तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपने ये देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। उसके अलावा दूसरी सीधी मिस्टेक, दूसरी सीधी मिस्टेक हमारी करते हैं रेडियस और डायमीटर में। ठीक है, रेडियस और डायमीटर में। तीसरी हमारी मिस्टेक है कि हम है ना ऑप्शनों को देखे बिना डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, या डिजिटल सम, है ना, इस तरह के पे हम चले जाते हैं। तो ऑप्शन को देखना जरूरी है। ठीक है, चौथी, अगर आपको अप्रोक्स दे रखा है क्वेश्चन में कि आप अप्रोक्स वैल्यू निकालिए, तो अब ना तो डिजिटल सम लगेगा, ठीक है, ना हमारा मल्टीपल लगेगा। ठीक है, ना हमारा मल्टीपल लगेगा। और अगर अब क्या हो रहा है, अप्रोक्स में भी ऑप्शंस बहुत पास पास दे देते हैं, बहुत क्लोज दे देते हैं कि वहां पे अप्रोक्स करना मुश्किल हो जाता है। तो भाई ये आप तीसरे या चौथे राउंड में आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और पूरी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, पूरी करनी है, पूरी इन द सेंस कि आपको इनके बीच में डिफरेंस पता लग जाए कि भाई ये तो हमारा नहीं होगा, यही हो सकता है। ठीक है, इस तरह करना है। अगर इसमें भी अगर आपने मान लिया 10 सेकंड लगा दिए और आपने गलत मतलब ठीक आंसर लगा दिया इस तरह के क्वेश्चन में तीसरे और चौथे राउंड में, और जो क्वेश्चन है जैसे इंग्लिश के, जीके के, रीजनिंग के, वे हो चुके आपके, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपने ठीक कर दिया 10 सेकंड या 5 सेकंड लगा के, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब चौथी बात होगी, अगर ये जो सीधी मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो क्या होता है कि वो फॉर्मूलेज क्या होते हैं, फॉर्मूला जो होते हैं उनको है ना गलत लगा देते हैं, एलजेब्रा के हो गए। ठीक है, तो इसको तीसरे या चौथे में करो ना, तो है ना ये मत करना कि एक ही बार में मान लिया आपका आंसर नहीं आया ठीक, तो उसी पे मत अटके रहो, दोबारा आपने नहीं सोल्व करना है, उसको स्किप करो, अगले क्वेश्चन पर चलो। ठीक है, क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना है, उसी पे अटके नहीं रहना है, दोबारा सोल्व नहीं करना। अगर एक बार आपका आंसर गलत आ गया, दोबारा सोल्व
नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे बच्चों की गलती होती है कि वे बोर्ड मार्क्स लगाने के बाद भी आंसर नहीं आता, और बहुत सारे बच्चे उसको दोबारा अटेम्प्ट करते हैं। दोबारा अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, स्किप करते हुए चलना है। ठीक है, इतना आ गया सभी को। तो मैथ में जो लगभग बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो मेजर इस तरह की होती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी छोटे मोटे मिस्टेक के कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है। फिर एक आधी बात और, जब अगर क्वेश्चन आसान दे रखा है ना तो उस पर ज़्यादा टाइम मत लगाओ। ठीक है, ज़्यादा टाइम मत लगाओ। बहुत सारे क्वेश्चन आसान आए हुए मिलेंगे। जैसे पेपर होता है ना, जो जैसे 25 क्वेश्चन है, उसमें से 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे आते हैं बहुत इजी। ठीक है। फिर मान लिया 14 से 18 19 या 20 21 तक भी थोड़े मीडियम होते हैं। ठीक है। और 2 से 3 होते हैं ना, वो 2 या 3 वो वेरी हार्ड होते हैं। ठीक है, जिसमें अप्रोक्स में भी बहुत पास पास में वैल्यू पूछ रहे जाते हैं, पाइप एंड सिस्टम का या टाइम एंड वर्क का थोड़ा अजीब क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, वो 2 या 3 आते हैं, तो इनमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा मैथ का, है ना, सभी को समझ में आ गया होगा। जो आपने कर रखा है सफिशियंट है, इससे बाहर और किसी बच्चे को नहीं आता। ठीक है। अब हमारी आगे रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग में क्या है, देखो रीजनिंग में अब अलग अलग चैप्टर का अलग अलग होता है। ठीक है, जितने आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी उतना ही ज्यादा होगा। फिर क्या होता है कि कई ऑप्शंस, जैसे कई ऐसे हैं लॉजिक वाले, है ना, जिसमें अलग अलग ऑपरेशन लगा के ऑप्शन अलग अलग आते हैं और वो ऑप्शन में होते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसा ऑप्शन चुनना है जो पहले है। जैसे मान लिया कि आपने एक ऑपरेशन लगाया 25 आ गया और दूसरा ऑपरेशन लगाया 30 आ गया। ठीक है, दोनों ऑप्शन में, तो आपने 25 वाला मानना है। ठीक है, ये ज्यादा वैलिड होता है रीजनिंग में। ठीक है, एक क्वेश्चन को हर तरीके से करो। ठीक है, हर तरीके से करो। जैसे स्क्वायर का -1 पता होना चाहिए, है ना। कोई भी संख्या होगी स्क्वायर में तो 1 घटा दिया, 2 घटा दिया, 3 घटा दिया, या वही संख्या घटा दी। ठीक है, क्यूब में से वो संख्या घटा दी, या क्यूब में से उसका स्क्वायर घटा दिया। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन वाले लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं वे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इनको आप जरूर करना। ठीक है। फिर सीटिंग अरे, अब बात समझो। देखो, एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मुझे जो वीडियो में पहले ही बतानी थी, जो एजुक्विटी है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत कर रही है। मतलब रॉन्ग क्वेश्चंस की तो भरमार है, रॉन्ग क्वेश्चंस की भरमार है। ठीक है, भरमार। तो आपने एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना। वन क्वेश्चन, डोंट डोंट स्टक। ठीक है, आपने बिल्कुल भी स्टक नहीं होना किसी भी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को करते जाना है। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें गलत मिलेंगे। आपने अगर उस क्वेश्चन पे अपनी इको को लेके आगे तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, स्किप करते चलना है। फिर हमारी आगे जिक्के की बात। ठीक है, अब जिक्के में क्या है, वो जैसे यूपीएससी में आता है ना कि पहला दूसरा तीसरा, है ना, ऑप्शन में पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, या दोनों पहले और दूसरा ठीक है, या दूसरा या तीसरा ठीक है, या तीनों ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस देता है। तो इसमें आपने एलिमिनेशन वाला लगाना है, एलिमिनेशन वाला। ठीक है, ऑप्शंस में देख लो कि अगर मान लिया फर्स्ट वाला है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है। अब आपने पता लग गया कि जीके में आपने हिस्ट्री का पढ़ रखा है कि जो फर्स्ट वाला ये ऑप्शन है ये नहीं हो सकता, तो जिस जिस ऑप्शन में फर्स्ट वाला दे रखा है ना उनको काट दो। ठीक है, उनको काट दो। फिर यहाँ से देखो कि कौन सा बन रहा है, और फिर ये 2 बच जाएंगे आपके। ठीक है, या कई बार ये होगा कि एक कट जाएगा, है ना, 3 बच जाएंगे, या फिर तीनों ही कट जाएंगे। ठीक है, अलग बार अलग अलग होता है। जितना आपने पढ़ रखा है उतना बहुत है। ठीक है, अब पूछने को जीके के भरमार है। ठीक है, मैथ भरमार है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, क्लियर है, तो आप कर दोगे। जीके में ये होता है कि जीके में क्या है, ज्यादा से ज्यादा डाटा होता है। ठीक है, तो जो जितना याद रख सकता है वो कर लेता है। ठीक है, अब ज्यादा याद करने का भी कोई फायदा नहीं होता। पूछने को अब कुछ भी पूछ रहे, है ना, उसी में कंफ्यूज हो गए रह जाएंगे हम, हमें लगेगा भाई दोनों ऑप्शन है। ठीक है,
तो ऐसा पढ़ो कि आप उनके बीच में डिफरेंस बना सको। क्या बना सको? डिफरेंस। ठीक है। अब आगे हमारी इंग्लिश की बात। इंग्लिश में भाई PQRS का बहुत बोलबाला था। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का था। जैसे उसमें जिक के बारे में हमारे इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। M3 M4 इस तरह के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो भी आप स्टेनो वाले से थोड़ा देख लेना। अब तो क्या ही टाइम है, लेकिन जो जिनका बाद में है, जैसे मान लिया 20 के बाद है, तो वो देख सकते हैं। तो PQRS है। अब इसमें भी एलिमिनेशन से चलना। ठीक है। ऑप्शंस के एलिमिनेशन से चलना। और कॉम्प्रिहेंशन में ये भी आ रहा है कि जो कॉम्प्रिहेंशन जिसका दे रखा है ना ऑप्शन, उससे अलग है। कि मान लिया कि कह रखा है कि जैसे स्टूपिड है, स्टूपिड का कह दिया इसका एंटोनियम बताओ। ठीक है। सिनोनियम बताओ। इसकी ये फ्रेज है ना, या ये आइडम है, इसका वो बताओ, मीनिंग बताओ। ठीक है। एंटोनियम सिनोनियम है, इस तरह के पूछ रखे हैं। ठीक है। जो कॉम्प्रिहेंशन से इत्तेफाक नहीं रखते, कई शिफ्टों में ऐसा पूछ रखा है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। मैंने सारे सब्जेक्टों को बता दिया है। कल जैसा पेपर होता है हम करते हैं डिस्कस। अगर भाई अच्छे से एग्जाम करवाएंगे हम तारीफ के लिए, उनके लिए फुल बिछा देंगे। ठीक है। और अगर मान लिया पेपर में ऐसी ही दिक्कत हुई फेस 13 और स्टेनो की जैसी, फिर तो भाई वो क्या है, पत्थर मिलने ही है उनको। ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।